हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पूनम शर्मा। कपिल कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया था। काफ़ी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किए थे, जो कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा। आपके काफ़ी डाउट्स भी आपके सब चीज़ें उसमें क्लियर हुए होंगे। ओके तो उसी का हम लोग आगे और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने उसका स्टैटिस्टिक्स का जो मीनिंग थे, उसके जो स्टेजेस थे, हम लोगों ने डिफरेंट जो उसके जो पर्सन्स थे उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने डेफिनेशंस देखी और इसके करेक्टरिस्टिक्स क्लियर करे और डेटास को हम लोगों ने समझा कि जो प्राइमरी बेसिस पे और सेकेंडरी बेसिस पे जो डेटा है वो कैसे जो डेटा को कलेक्ट किया जाता है। शायद मुझे नहीं लगता, आई थिंक आपको शायद आप पता, अब आपकी टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि जो प्राइमरी जो बेसिस पे डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है और जो सेकेंडरी बेसिस पे जो डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है। अब पहले भी आपको शायद अब ये चीज़ नहीं क्लियर हुई होगी थी, नहीं क्लियर थी पहले कि प्राइमरी की जो अगर हम न्यूज़पेपर से अगर हम लोग को डेटा साइट से किसी भी जर्नल के थ्रू अगर हम लोग डेटा लग रहे तो आपको ये नहीं पता कि वो प्राइमरी है सेकेंडरी है। अब अपने लास्ट अगर आपने लेक्चर देखा होगा उसमें हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स को हम लोगों ने डिफरेंट नेम से भी हम लोगों ने जाना। इट इज़ ऑल्सो नोन स्टैटस, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्सा। तो अलग अलग तरीक़ों से हम लोगों ने उसको देखा। फिर हम लोगों ने उसको प्राइमरी और सेकेंडरी फॉर्म में भी, करेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में भी हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे से समझा। तो आई होप आप स्टूडेंट्स आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। उसी ही लेक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। आज हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, इम्पॉर्टेंस की, जो इसके फंक्शंस हैं उनकी हम लोग, और इसके लिमिटेशंस, जो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट जो हम लोग लिमिटेशन, क्योंकि हम लोगों को अभी नहीं पता होता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सब अच्छा ये होना चाहिए, अच्छा ये नहीं भाई, विदाउट हम लोग उसकी लिमिटेशंस भी तो पता होनी चाहिए ना। एग्जैक्टली अगर आपको किसी के बारे में अगर इतना सब कुछ पता हो, एटलीस्ट उसकी लिमिटेशंस भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? तो हम लोग वो भी इसके अच्छे से टॉपिक्स क्लियर करेंगे। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या इसके प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जो भी सांख्यिकी के सिद्धांत हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सांख्यिकी सिद्धांत। फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ डेटा। यानी कि या तो आप इसकी बात कर लो स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, या आप बोल दो उसको प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम, क्योंकि आप बताइए कि डेटा को फर्स्ट आप पहले क्या कर दो, डेटा को कलेक्ट, मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगी और ये पहले भी मैं आपको लेक्चर में आपको थोड़ा सा ब्रीफ मैं डेफिनेशन के साथ दे चुकी हूँ, लेकिन अब हम लोग उसको थोड़ा अच्छा डीपली पढ़ेंगे। तो फर्स्ट समंकों का संकलन, यानी कि संकलन या समंकों का संग्रह। क्लियर? फिर सेकंड है कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद में इसको क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण, क्या किया जाता है, वर्गीकरण। देन फिर इसको टेबुलेशन फॉर्म में, क्या बनाते हैं अपन, टेबल। टेबल के अकॉर्डिंग इसको क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, सारणी है। क्लियर? फोर्थ है हमारा
प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। फिफ्थ है एनालिसिस। क्या किया जाता है? सिक्स इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन यानी कि निर्वचन। सेवेंथ है फॉरकास्टिंग। क्या लगाया जाता है? पूर्वानुमान। कि जो हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया है, वो हमारा डेटा, उस पर जो हम लोगों ने टेबल बनाई, जो एनालिसिस किया, जो इंटरप्रिटेट किया हम लोगों ने, वो क्या अब हमारा उसको क्या किया जाता है? फॉरकास्टिंग किया जाता है। तो ये क्लियर। तो पहले फर्स्ट डेटा को क्या किया जाता है? समंकों का संग्रह यानी कलेक्शन किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए वर्गीकरण के बाद में क्या किया जाता है? सारणीयन। डेटा को क्या किया जाता है? क्लासिफाइड किया जाता है। कैसे? मैंने आपको लास्ट एग्जाम पे, हम लोगों ने लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमारे पास में था कि डेटा को जो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, उस कलेक्ट करके डेटा को हम लोगों ने बताया था, मैंने कस्टमर का सेटिस्फेक्शन आपको कैलकुलेट करना था कि कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन मुझे कैलकुलेट करना है, उसके अंदर हम लोगों ने कि कैसे कि पहले ऐसा तो है नहीं, कहीं ना कहीं का कोई एरिया, कोई पॉपुलेशन के बेसिस पे कुछ तो भाई डिसाइड किया हुआ ना कि मुझे पूरी राजस्थान की करनी है, क्या रूरल एरियाज़ की, अर्बन एरियाज़ की। तो उसको क्या कर दिया जाता है? क्लासीफाइड कर दिया जाता है। दैट मीन फिर हम उसके टेबल बनाते हैं, टेबल के द्वारा फिर उसको प्रेजेंट किया जाता है, कि प्रेजेंट करके फिर हम लोग एनालिसिस करते हैं कि देखा जाता है कि इतने कस्टमर जो है किस सर्विसेज से ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, किससे क्या है, किससे क्या है। ठीक है, ऐसे करके पूरा एनालिसिस करके फिर हम लोग उसको इंटरप्रिटेट करके फिर हम लोग क्या, हाँ, उसको हम लोग टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट लगा के फिर हम लोग ये देखते हैं उसको क्या किया जाता है? फॉरकास्टिंग की जाती है। क्लियर। तो ये हमारे पास, ये आप इनको इनकी प्रिंसिपल्स मान लीजिए, या इनकी आप 5 स्टेजेस। ये 5 कितनी, पहले इंपॉर्टेंट 5 नहीं है कि, लेकिन इसको थोड़ा हम लोगों ने इसको क्या है, थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया गया है। तो इसकी स्टेजेस मान लीजिएगा कि इसकी कौन कौन सी इसकी क्या है, ये स्टेजेस है कि एक हम डेटा को कलेक्ट करने की, एक जो इसके प्रिंसिपल्स है वो कौन कौन से। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें हमारे पास में कि जो, हाँ, अप्लाइड जो स्टैटिस्टिक्स है वो 3 भागों में की जाती है। जो हम लोग बात कर रहे थे व्यवहारिक सांख्यिकी की, जो मैंने आपको बताया भी था, व्यवहारिक सांख्यिकी, जिसमें इन्होंने आर ए फिशर ने जो अपनी दी थी कि जो व्यवहारिक सांख्यिकी गणित की जो एक शाखा है, जो उन्होंने बताया था ना, इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी थी। क्लियर। तो अब हम लोग इसकी बात करते हैं कि क्या कि इसकी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, कि जो अप्लाइड जो स्टैटिस्टिक्स है, व्यवहारिक जो सांख्यिकी का जो अध्ययन है, वो 3 भागों में क्या है, किया जाता है। तीन भागों में किया जाता है। पहला, फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स।
डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स कि यानी कि इसमें कि जो अप्लाइड जो व्यवहारिक सांख्यिकी का जो स्टडी है वो 3 तरीके, यानी कि फर्स्ट हम लोग डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इसको बोला जाता है वर्णनात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी। व्यवहारिक सांख्यिकी, क्लियर कि वर्णनात्मक जो व्यवहारिक जो सांख्यिकी है ये भूतकाल नव वर्तमान भूतकाल व्यय, इसके अंदर भूतकाल व्यय वर्तमान काल में संकलित तथ्य जो फैक्ट्स हैं उन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये समंक ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। ठीक है कि इसके अंदर जो डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग भूतकाल पास्ट और प्रेजेंट यानी वर्तमान काल में जो भी संकलित जो भी फैक्ट्स होते हैं, वो तथ्य होते हैं, उनकी क्या की जाती है, स्टडी की जाती है किसके अंदर, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर। और ये जो डेटा होता है ये ऐतिहासिक जो इम्पोर्टेंस यानी कि हिस्ट्री के बेसिस पे क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो डिस्क्रिप्टिव जो स्टैटिस्टिक्स है इसके अंदर प्रेजेंट और फ्यूचर के हमारे पास में जो डेटा है उसका क्या किया जाता है, उनकी स्टडी की जाती है किसके अंदर, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट है साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, देखिए जो साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है इसके अंदर हम लोग बात करते हैं, इसमें समंकों का जो संग्रह है वो वैज्ञानिक उद्देश्यों से किया जाता है। इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देती हूँ, इसमें समंकों का संग्रह, जैसे जो डिमांड के एनालिसिस, डिमांड वगैरह किसके क्या है, उसमें सब साइंटिफिक ही तो होता है। ये इसके अंदर समंकों का जो संग्रहण यानी कि जो भी डेटा का जो भी कलेक्शन होता है वो हमारे पास में क्या वैज्ञानिक उद्देश्य से किया जाता है, किसके अंदर, साइंटिफिक के अंदर। भाई आज कोई हम डिमांड एनालिसिस फॉरकास्टिंग वगैरह डिमांड की कर रहे है ना, ये सब साइंटिफिक ही तो करते हैं हम लोग, वैज्ञानिक उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार अध्ययन का वास्तविक उद्देश्य इस प्रकार अध्ययन यानी कि जो स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसे सिद्धांत व नियमों का ऐसे सिद्धांत व नियमों का संबंधित
पूर्वानुमान व नीतियों का निर्धारण किया जाता है। कि जो साइंटिफिक जो अप्लाइड जो मेथड है इसमें स्टैटिक में, इसमें समंकों का जो संग्रहण है वैज्ञानिक उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार अध्ययन का जो भी वास्तविक जो भी ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें नियमों का जो संबंधित पूर्वानुमान व नीतियों का जो निर्धारण है वो क्या है, इसमें किया जाता है पूर्वा, यानी कि जो भी हम लोग जो साइंटिफिकली, जैसे कि किसी भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन से बना हुआ, जैसे कि मैं आपको आज डिमांड की अगर आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं ये बोलूँ कि प्राइजेज इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजिंग, यानी कि अगर आज प्राइजेस 10 की है तो डिमांड कितने की है, 5 की है। तो अगर ये इतने की प्राइजेस अगर 5 की है, डिमांड 10 की है, तो ये क्या है, हम लोग एक रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि जो एक साइंटिफिक एक जो भी मेथड्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है ना, तो किसके अंदर तो होता है ये हमारे पास में, किसके अकॉर्डिंग जज किया जाता है ये क्या होता है, साइंटिफिक अप्लाइड मेथड्स होता है, जिसके अंदर हमारे पास में एक सिद्धांत और नियमों का संबंधित एक पूर्वानुमान नीतियों का क्या है, निर्धारण किया जाता है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्टली होता है कि डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स बताइए, साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स बताइए। डिस्क्रिप्टिव जो जिसके अंदर हम लोग पास्ट और प्रेजेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, तथ्यों का जो क्या है स्टडी की जाती है। और हम लोग इसकी बात करते हैं साइंटिफिक की, तो साइंटिफिक के अंदर हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो बात करते हैं हम लोग निश्चित नियम और सिद्धांत की। क्लियर? अब है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित, यानी कि हम लोग बात करें से संबंधित जो भी व्यवहारिक जो भी सांख्यिकी है, इसमें विविध समस्याओं का क्या किया जाता है, अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। तो किसमें आप लोगों को बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है तो बिजनेस से रिलेटेड ही होगा, और इसमें समस्या के जो भी समाधान करने के लिए जो भी स्टैटिस्टिक्स जो भी मेथड्स होते हैं उनको प्रयोग में लिया जाता है। किसके अंदर? बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में टूल्स अप्लाई किए जाते हैं, मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं, किसके? प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। तो वो है हमारे पास में क्या, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो मैं आपको लिख के बताती हूँ उसका पूरा। इसके अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित विविध समस्याओं का समाधान समस्याओं का समाधान करने में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग में लाया ओके। इसमें क्या करते हैं, जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए जो भी टूल्स अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है, टेस्ट लगाया जाता है, समझ उनकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की, जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, एनालिसिस किया तो आप टेस्ट लगाओगे ना उनकी समस्याओं की प्रॉब्लम करने के लिए, सॉल्व आउट करने के लिए। तो वो क्या होता है हमारे पास में से, अभी हमारे स्टैटिस्टिक्स के वो होता है हमारे पास में क्या, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर। क्लियर?
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब हम लोग इसकी जो बात कर रहे हैं जो लिमिटेशंस की, कि जो लिमिटेशंस भी क्या है इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। सांख्यिकी की सीमाएं कौन कौन सी है, कि फर्स्ट जो है इसकी क्या, कि सांख्यिकी किसी समस्या के केवल आंकिक व परिमाणात्मक स्वरूप का ही अध्ययन कर सकती है। कि यहाँ की जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग केवल क्या है, एक न्यूमेरिक फॉर्म सी जो भी है उस डेटा का ही टेस्ट करके उसको रिजल्ट निकाला जाता है। विदाउट न्यूमेरिक फॉर्म्स का ये क्या है, इसमें कुछ भी नहीं किया जाता है। इसमें जो डेटा जो लिया जाता है वो न्यूमेरिक फॉर्म्स में ही लिया जाता है। तो ये इसकी कमी है कि केवल ये क्या करती है कि एक आंकिक तथा परिमाणात्मक स्वरूप का ही अध्ययन कर सकती है। तो फर्स्ट क्या है कि सांख्यिकी किसी समस्या के केवल आंकिक अथवा परिमाणात्मक स्वरूप का ही अध्ययन कर सकती है। सांख्यिकी समूह का अध्ययन करती है व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। यानी कि जो भी सांख्यिकी है केवल न्यूमेरिक्स, जो भी डेटा होना चाहिए वो न्यूमेरिक फॉर्म्स में ही होना चाहिए। वो न्यूमेरिक का ही करती है, विदाउट नहीं करती, तो ये भी इसकी कमी है। सेकंड, क्या ये मैंने आपको बताया कि जो भी हम लोग डेटा कस्टमर का जो इकट्ठा कर रहे थे, ऐसा थोड़ी है कि एक जने से क्वेश्चन फिल करवा ली, क्वेश्चनियर फिल करवा ली, फिर उस पर टेस्ट लगा दिया, दूसरे पे किया, फिर उस पर टेस्ट लगा, हम लोग एनालिसिस कर लिया, फिर टेस्ट लगा लिया। नहीं, क्या करते थे हम लोग, पूरा डेटा क्या करते थे, कलेक्ट करते थे, कलेक्ट करके फिर इसको क्या करते थे हम लोग, एनालिसिस करके फिर क्या किया जाता, टेस्ट लगाया जाता था। क्लियर? तो इस तरीके से होता था। क्या इसमें हम लोग व्यक्तिगत इंडिविजुअल की स्टडी करते थे? नहीं। तो इसमें क्या है, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। क्या, ये सांख्यिकी केवल एक ग्रुप ऑफ फैक्ट्स की क्या करती है, स्टडी करती है, इंडिविजुअल यानी कि उनकी स्टडी नहीं करती है। नेक्स्ट है थर्ड, कि इसमें संदर्भ रहित विश्लेषण एवं निर्वचन की स्थिति में ही सांख्यिकी निष्कर्ष असत्य, सत्य, भ्रामक सिद्ध हो सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो भी इसका जो विश्लेषण, जो भी एनालिसिस जो होता है, वो हम लोगों ने, अगर डेटा अगर हमारा एक्चुअल है तो रिजल्ट हमारा सब कुछ अच्छा होगा। अगर हमारा डेटा हमारा एक्चुअल नहीं है, हमारा डेटा सही नहीं कलेक्ट हुआ है ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, तो हमारा क्या है, जो भी रिजल्ट एनालिसिस है वो क्या हो सकता है, हमारा गलत हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये भी इसकी एक कमी है। तो संदर्भ
रहित विश्लेषण एवं निर्विचन की स्थिति में सांख्यिकी निष्कर्ष असत्य एवं भ्रामक सिद्ध हो सकते हैं। क्लियर? ओके। इसका जो लिमिटेशन है, 3 लिमिटेशंस आपकी क्लियर हो गई होगी कि सांख्यिकी किसी समस्या के केवल आंकिक तथा जो परिणात्मक स्वरूप का अध्ययन करती है। सांख्यिकी केवल ग्रुप ऑफ फैक्ट का ही स्टडी करती है, इंडिविजुअल की नहीं करती है। और इसके जो हम लोग रिजल्ट जो एनालिसिस करते हैं तो वो हमारे पास में क्या है, इसका जो अगर सही नहीं है डेटा वगैरह तो वो भी क्या हमारे पास तो एनालिसिस भी गलत हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट 4th इसका जो हमारे पास लिमिटेशन है वो क्या है? 4th लिमिटेशन है कि सांख्यिकी नियम केवल औसत रूप से ही लागू होते हैं। यानी कि जो हम लोग लेते हैं एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, यानी कि जो हम लोग लिया जाता है तथ्यों का जो समूह, वो क्या हमारे पास में क्या होना चाहिए? एग्रीगेट होना चाहिए। एग्रीगेट ही तो लेते हैं हम लोग। ये सांख्यिकी नियम केवल यानी कि जो ये नियम है, जो इसके रूल्स है, इसके जो टूल्स है, जो इसके रेगुलेशंस है, ये सब चीज़ किस पे अप्लाई होती है? ग्रुप ऑफ फैक्ट्स पे, तथ्यों के संग्रह पे, जो हम लोग इंडिविजुअल की स्टडी नहीं कर रहे होते हैं, ग्रुप ऑफ फैक्ट्स की होती है। तो सांख्यिकी नियम केवल औसत रूप से ही लागू होते हैं। क्लियर? 5th, सांख्यिकी केवल साधन प्रस्तुत करती है, समस्या का समाधान नहीं। यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपके जो प्रॉब्लम यानी कि जो हमारे पास को उसके लिए आप सोर्सेस हो, साधन बता सकती है कि इस प्रॉब्लम के लिए या आप ये चीज़ जेड टेस्ट कर लीजिए, टी टेस्ट लगा लीजिए, काई स्क्वायर लगा लीजिए, ये कर लीजिए, एनोवा टेस्ट लगा लीजिए। एक साधन क्या किया जाता है, एक प्रस्तुत करती है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं। तो सांख्यिकी केवल या कोई थ्योरेटिकल क्लास, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में से इनमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप्स होते हैं। ठीक है? तो सांख्यिकी केवल साधन समस्या का समाधान नहीं। क्लियर? नेक्स्ट 6, सांख्यिकी रीतियों का सही प्रयोग सांख्यिकी रीति का सही प्रयोग उसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसे सांख्यिकी रीतियों यानी कि स्टैटिस्टिक टूल्स का क्या हो, पूर्ण ज्ञान हो। ऐसे थोड़ी हर कोई टेस्ट वगैरह अप्लाई कर देगा, उसको जिसको टी टेस्ट लगाना होगा, जेड टेस्ट लगाना, तो टूल्स अप्लाई करने आते होंगे। अगर आज मैंने क्वेश्चन से कोई डेटा कलेक्ट किया हो तो मैं उसको एनालिसिस करके टेस्ट लगाऊंगी। जो टेस्ट लगाना जानता है तो वही तो कर सकता है, अगर ऐसे तो हर कोई नहीं कर सकता ना। तो ये भी कमी है कि क्या कि सांख्यिकी रीतियों का सही प्रयोग उसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो सिर्फ सांख्यिकी रीतियों का उसको क्या हो, पहले से पूर्ण ज्ञान हो।
सांख्यिकी रीतियों का क्या हो, उसको पूर्ण ज्ञान हो। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अब पहले इसकी बात करी क्या, लिमिटेशंस की। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसके लिमिटेशंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि जो ये लिमिटेशंस हम लोगों ने बात करी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये न्यूमेरिक फॉर्म्स में होना चाहिए, डेटा सही होना चाहिए, इंडिविजुअल नहीं होता, ग्रुप ऑफ फैक्ट्स होता है, उसी व्यक्ति द्वारा होता है जिसे पूर्ण ज्ञान हो, और केवल समाधान प्रस्तुत करती है लेकिन समस्या का, लेकिन ये केवल साधन प्रस्तुत करती है, समाधान का नहीं, केवल ये औसत रूप से लागू होती है, एग्रीगेट से हम लोग फैक्ट्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, इसकी कमियाँ हैं। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से इसकी क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं हम लोग क्या, इसके जो स्टैटिस्टिक्स के जो फंक्शंस हैं, हम लोगों ने लिमिटेशंस क्लियर करी, अब फंक्शंस करेंगे। फंक्शंस के बाद में हम लोग बात करेंगे क्या इसकी इंपॉर्टेंस, कि जो स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस किस किस चीज़ में। क्लियर, तो पहले हम लोग इसके फंक्शंस की बात करेंगे। फर्स्ट कि तथ्यों को, जो भी फैक्ट्स हैं, वो निश्चित संख्याओं में ही व्यक्त करना होता है। फर्स्ट क्या कार्य है इसका, कि टू एक्सप्रेस फैक्ट्स इन एग्जैक्ट नंबर्स। फर्स्ट कि तथ्यों को, जो भी फैक्ट्स हैं, तथ्यों को निश्चित एक संख्यात्मक यानी कि संख्याओं में ही व्यक्त करना, ये क्या है, इसका फंक्शन है। टू एक्सप्रेस फैक्ट्स इन एग्जैक्ट numbers। क्लियर। नेक्स्ट है कि इसमें जटिल तथ्यों को सरलतम रूप देना तथा समझने योग्य बनाया जाता है। जटिल जो भी है उसको क्या किया जाता है, एक सिंपल यानी कि स्टैटिस्टिकल मतलब डेटा में, एंड इसको एक जो अंडरस्टेबल हो उस तरीके से इसको बनाया जाता है कि समझ में क्या आ जाए, हमको आ जाए कि हाँ इससे ये सब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कस्टमर्स का अगर मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ तो आज मुझे कैसे पता लगेगा कि किसने उस पर्सन ने कि उसको कौन सी सर्विसेज अच्छी लगी है, उसके लिए ड्यू टू कोविड उसने कौन कौन से किस बैंक्स की ज़्यादा सर्विसेज यूज़ ली है, या फिर कौन सी ज़्यादा सर्विसेज उसको अच्छी लगी है, किस पे कितना इंटरेस्ट लगा है, क्या चार्जेस लगा है। तो अब क्या करते हैं, उसको एक टेबुलेशन फॉर्म में क्या करते हैं, उसको अरेंज किया जाता है। बताया था ना मैंने आपको कि जो हम लोग थर्ड स्टेजेस जो हम लोग काम में ले रहे थे टेबुलेशन फॉर्म में, कि उसको टेबल के जरिए यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इस गूगल फॉर्म को हम लोग डेटा फिल करवाते हैं तो गूगल फॉर्म में हम लोग टेबल बना लेते हैं। टेबल के अकॉर्डिंग उसको बार ग्राफ के अकॉर्डिंग पता लग जाता है कि हाँ कि इतना अगर इससे इस कस्टमर ने उसको ये सबसे ज़्यादा सर्विसेज अच्छी लगी है, उसने इस ज़्यादा सर्विसेज यूज़ ली है, इस पे ये टेस्ट लगा है, इस पे ज़ीरो अकाउंट पे ये इतने व्यक्तियों के इतने पर्सन्स का इस बैंक में अकाउंट है, इस इतने पर्सन का इस बैंक में। तो उन सबको क्या होता है कि अंडरस्टेबल हो, उसको इस डेटा को इतना ईजी बनाया जाता है किसमें, स्टैटिस्टिक्स में। तो ये भी क्या है, इसका एक फंक्शन है। क्लियर कि जटिल तथ्यों को सरलतम रूप देना
तथा समझने योग्य बनाना। क्लियर? टू सिंप्लीफाई complex statistical data to make them understandable। क्या बनाना? समझने योग्य बनाना। नेक्स्ट थर्ड है तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा प्रदान करना एवं उनमें संबंध स्थापित करना। यानी कि हम लोग एक कंपैरेटिव स्टडी की करते हैं कि जैसे कि उसको इसी वजह से मैंने बोला कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड, यानी कि हम लोग क्या करें, हम ये देख रहे हैं कि प्री कोविड डिजिटल जो सर्विसेज यूज़ करने वाले ज़्यादा थे या पोस्ट कोविड। तो हम लोग तुलनात्मक जो स्टडी कर रहे हैं उस स्टडी करने के लिए उसको प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हम लोग उसकी भी प्रॉब्लम उसकी स्टडी किस पे करते हैं, हम लोग स्टैटिस्टिक उस पर क्या करता है, फंक्शन करता है। ये भी इसका एक क्या है, कार्य है कि इसमें तुलनात्मक क्या है, स्टडी की जाती है। जैसे मैं ये बोलूँ कि प्राइवेट बैंक्स या पब्लिक सेक्टर बैंक्स की पब्लिक सेक्टर किस बैंक का एनपीए ज़्यादा है, तो हम लोग क्या है इसकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इन सब के लिए हम लोग इसमें क्या जाता है, स्टडी टूल्स वगैरह क्या किसके टूल्स सब करेंगे, स्टैटिस्टिक्स के तो टूल्स फॉलो करेंगे। तो ये क्या ऐसा एक फंक्शन है कि इसमें तुलनात्मक यानी कि स्टडी भी की जाती है। क्लियर? टू कंपेयर simplified statistical facts and establish their relationship। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ, नीति निर्धारण की सुविधा प्रदान करना। नीति निर्धारण की सुविधा प्रदान करना। टू प्रोवाइड गाइडेंस in the formulation of policies। कि नीति निर्धारण की क्या किया, यानी कि जो भी पॉलिसीज है उसको फॉर्मुलेट किया जाता है, एक गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है किसके अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर। क्लियर?
फिफ्थ, व्यक्तिगत अनुभव व ज्ञान में वृद्धि करना। व्यक्तिगत अनुभव व ज्ञान में वृद्धि करना, टू एनलार्ज इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। यानी कि व्यक्ति का जो भी अनुभव है और जो भी आपका जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, इनमें क्या होती है, इसमें वृद्धि होती है। भाई आज हम लोग किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे, टेस्ट एनालिसिस करेंगे, टेस्ट करेंगे, पहले उस डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उसको हम लोग उसको प्रेजेंट करने के लिए टेबल बनाएंगे, एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, टेस्ट लगाएंगे, फिर उसका फोरकास्टिंग। तो ये सब क्या हो रही है, हमारी नॉलेज भी तो हो रही है ना। जब आप इतना स्टैटिस्टिक्स आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए सारे फंक्शंस दे रहा है, कर रहा है, तो आपकी तो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज तो इंक्रीज हो ही रही है ना, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो ये भी क्या फंक्शन है इसका, क्लियर। ओके, नेक्स्ट है लास्ट इसका फंक्शन, ये समस्याओं को निश्चयात्मक जो भी क्या है रूप प्रदान करना, यानी कि एग्जैक्टनेस, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उसको एक निश्चय क्या है, एक रूप दे देना, क्लियर। तो समस्याओं को रूप प्रदान करना, जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका जो भी यानी कि प्रॉब्लम है, मतलब उसको भी क्या है एग्जैक्ट, यानी कि हमारे को क्या मिल जाए, एग्जैक्टनेस मिल जाए उस प्रॉब्लम का। तो टू गिव, और कौन प्रोवाइड करता है, ये स्टैटिस्टिक्स। तो टू गिव एग्जैक्टनेस टू द प्रॉब्लम्स। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने पहले फर्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पहले हम लोगों ने स्टेजेस पढ़ी, प्रिंसिपल्स पढ़े। ओके, प्रिंसिपल्स के बाद में हम लोगों ने इसकी क्या पढ़ी, लिमिटेशंस पढ़ी है। लिमिटेशन से पहले फिर हम लोगों ने इसका जो भी लिमिटेशन से पहले हम लोगों ने इसकी क्या पढ़ रही थी, लिमिटेशंस पढ़ी। लिमिटेशन के बाद फिर हम लोगों ने इसका पढ़ा क्या, बाद में क्या इसके फंक्शंस आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि एक ग्रुप ऑफ फैक्ट्स होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म्स, ये सब पहले हमने लिमिटेशन में बात करी। अब हम लोग की इसमें जो भी नीति निर्धारण, व्यक्तिगत अनुभव, ज्ञान में वृद्धि होती है और इसके जो प्रॉब्लम्स को उनको सॉल्यूशन इनको मिल जाता है, और इसमें जो तथ्यों का जो भी हमारे पास ग्रुप ऑफ फैक्ट्स होते हैं केवल उन्हीं का ही स्टडी की जाती है, कंपैरेटिव स्टडी की जाती है और गाइडेंस दी जाती है, नॉलेज इंक्रीज होती है, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको एग्जैक्टनेस आ जाती है। तो ये सारे इसके क्या हैं, इसके फंक्शंस हैं, क्लियर। तो आई होप स्टूडेंट्स इसके फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मेरी ये वाली फर्स्ट और ये वाली, क्योंकि इसमें से थ्योरेटिकली आपको लग रहा होगा, प्रैक्टिकली हम लोग अब करेंगे तो इसमें और ज़्यादा कुछ हम लोगों को आगे और भी मज़ा आने वाला है। लेकिन फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं पहले इसकी जो थ्योरेटिकली, जिसमें से एग्ज़ाम की कंपटीशन एग्ज़ाम में क्या है, क्वेश्चंस क्या है पुटअप होते हैं। ओके, तो अब हम लोग इसकी देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में कि फर्स्ट जो है कि इसकी जो स्टैटिस्टिक्स है इसकी कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस है, क्या देखेंगे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में कि इसकी कहाँ कहाँ क्या है इंपॉर्टेंस है, क्लियर।
इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी जो भी है उसका महत्व यानी कि महत्व। फर्स्ट जो है कि जो इम्पोर्टेंस है सांख्यिकी की स्टैटिस्टिक्स की किस किस चीज कहाँ यूज में आती है स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट हम लोग क्या लेंगे कि प्रशासन में सांख्यिकी का महत्व है। आज प्रशासन यानी कि जो भी हमारे पास में एडमिनिस्ट्रेशंस है वहाँ पर सब जगह वहाँ पर क्या है इस एडमिनिस्ट्रेशन में स्टैटिस्टिक्स को क्या है यूज़ में लिया जाता है। आज वहाँ पर कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी वर्क होता है तो उसमें किसको यूज़ में लेते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स को। तो फर्स्ट कि प्रशासन में सांख्यिकी का महत्व, तो आपको पता होना चाहिए इसके इम्पोर्टेंस भी। Importance of statistics in administration। कि एडमिनिस्ट्रेशंस में कौन में भी स्टैटिस्टिक्स का क्या आता है यूज आती है, इसकी इम्पोर्टेंस है। क्लियर। नेक्स्ट, आज कोई भी इकोनॉमिक प्लानिंग करनी हो, ठीक है, कोई जैसे कोई पॉपुलेशंस अगर हमको कोई कैलकुलेट करनी, जनगणना करनी होती है और फिर पता लगाया जाता है कि कितने पुरुष हैं कितने महिला हैं, ठीक है, कितने शिक्षित है कितने अशिक्षित है, तो भाई जनगणना का तभी तो पता लगता है कितने शिक्षित है कितने की हो सकता है कि मृत्यु दर किसकी जन्म दर निकालते हैं ना, इस तरीके से रेशो सब में किसका यूज आता है स्टैटिस्टिक्स का ही तो यूज आता है। तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम आज इकोनॉमिक पे अगर कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं तो प्लानिंग के अंदर आप बोलोगे मैम प्लानिंग के अंदर स्टैटिस्टिक्स, तो प्लानिंग में तो स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस है ही ना, कि अगर आज कोई भी हम लोग इकोनॉमिक की प्लानिंग वगैरह कर रहे होते हैं कि आज कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई होनी चाहिए, कितना क्या आज वहाँ से एक्सपोर्ट होना चाहिए, कितना इम्पोर्ट, तो सब किसके बेसिस पे, सब स्टैटिस्टिक्स टूल्स के बेसिस पे ही तो है, उस पर ही तो टेस्ट लगा के क्या किया जाता है, जज किया जाता है, ठीक है। तो इन सब में भी क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग में और एक हमारे पास में सांख्यिकी यानी कि आर्थिक नियोजन तथा सांख्यिकी में भी क्या है स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंस है। क्लियर। तो इकोनॉमिक प्लानिंग एंड आर्थिक नियोजन तथा सांख्यिकी, थर्ड जो भी उद्योग धंधे हैं, व्यवसाय है, वाणिज्यिक है तथा सांख्यिकी, इन सब में क्या है स्टैटिस्टिक्स को यूज में लिया जाता है। भाई आज कोई भी फैक्ट्स ऑफ डेटा होता है, न्यूमेरिक कुछ भी चीज़ों के अंदर हम लोग इसको यूज में लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स को यूज में लिया जाता है। क्लियर। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है, बताइए कि कहाँ आपको 4 और 3 ऑप्शन तो दे दे सही, चौथा आपको तो बताइए कहाँ यूज में नहीं लिया जाता, कहाँ यूज लिया जाता है। तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। उद्योग धंधे, व्यवसाय एवं वाणिज्य तथा सांख्यिकी,
स्टैटिस्टिक्स इज in the field of business and commerce. बिजनेस एंड कॉमर्स। क्लियर? कि जो भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग उद्योग धंधे के अंदर, व्यवसाय के अंदर, वाणिज्य के अंदर, इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर, प्रशासन में, इन सब में किसकी इम्पोर्टेंस है? स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में बहुत योगदान है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम लोग कोई भी डिमांड वगैरह डिमांड का एनालिसिस किया जाता है, कितनी डिमांड, उसके अकॉर्डिंग, यानी क्यों? क्योंकि प्राइजेस तभी तो डिसाइड होती है डिमांड के बेसिस पे ही। सप्लाई कितनी करनी है, कितना एक्सपोर्ट करना है, क्या इंपोर्ट हो रहा है, क्या सब चीज़ें किसके, यानी कि हमारे किस में यूज में ली जाती है? एक इकोनॉमिक में स्टैटिस्टिक्स को यूज में लिया जाता है। तो सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में प्रयोग यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स in economics। यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, यानी कि जो सांख्यिकी का जो भी अर्थ है, अर्थशास्त्र के अंदर क्या है? प्रयोग किया जाता है। कि आज जैसे कि हम लोग कोई प्राइस है, डिमांड है सॉरी, प्राइस 5 है, ये डिमांड पढ़ा होगा ना आपने सबने इकोनॉमिक्स में, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स जैसे कि प्राइस ज़्यादा हो गई है, डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड ज़्यादा, तो ये सब डिमांड यानी कि जो किसके बेसिस पे हो रही है? प्राइस के बेसिस पे तो ये है कि क्या लेगा, डिमांड ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ठीक है? तो हम लोग क्या है स्टैटिस्टिक्स इसके लिए, तो अब इसके लिए क्या करेंगे? प्राइसेस के बेस पे, तो इसके लिए हम लोग स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं ना, ग्राफ वगैरह बनाते हैं, फिर देखते हैं कि हम लोग कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, इसमें 2009 में 20 में ज़्यादा है, 19 में, तो ग्राफ वगैरह जाके रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो ये सब चीज़ें किस में यूज़ में ली जाती है? स्टैटिस्टिक्स में यूज़ में ली जाती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का ये जो लेक्चर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने कवर करी है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में तो हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन, डेफिनेशंस और जो भी डिफरेंट पर्सन्स थे जिन्होंने अपनी जो अपनी डेफिनेशंस दी थी वो हम लोगों ने क्लियर करा है। क्लियर? देन इसके बाद में हम लोगों ने वो ही हम लोगों ने कवर किया। देन उसके बाद में हम लोगों ने बात करी कि जो भी इसके प्रिंसिपल्स थे वो हम लोगों ने कवर करे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने कवर करे ना, प्रिंसिपल्स कवर किए, हम लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंस कवर करी, फंक्शंस कवर करे, लिमिटेशंस कवर करी, जो आपके इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम से। हर कोई, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स तो एक अपने आप में, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही एक थ्योरेटिकल से एक चीज़ें, हर पॉइंट कहाँ से कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, कहाँ से नहीं, हर चीज़ को मैं अच्छे से डिस्क्राइब करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इसमें हम लोग जो बात करी थी मैंने आपको समझाया था कि मैं आपको बताती भी हूँ बीच बीच में कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको टिक मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ें ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ही रहती है। जैसे मैंने आपको डेटा वाली बात करी थी कि प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें क्या है इसकी इंपॉर्टेंट है। जैसे फंक्शंस इसके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, पूरा 3 क्वेश्चन बताइए कौन सा सही है, इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है?
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोगों ने इतने सारे जो इसके जो टॉपिक्स जो अपने कवर करे हैं ये आपको बहुत अच्छे से जो क्लियर हो गए होंगे। इसमें हम लोगों ने एक एक चीज़ें कवर करी, एक एक चीज़ें का मतलब हम लोग अब जो इसके नेक्स्ट जो भी हम लोग बात करेंगे उसमें भी हम लोग जैसे कि जो डेटा को जो कलेक्ट है, जो प्राइमरी सेकेंडरी डेटा है और जो भी हम लोग जो उसकी जो आगे की जो फॉर्म्स हैं वो हम लोग उसके आगे के पढ़ेंगे। क्लियर? तो जैसे कि हम लोगों ने उसका ओरिजिन से लेकर हम लोगों ने लिमिटेशंस तक जो सब चीज़ें कवर करी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टैटिस्टिक्स की जो इम्पोर्टेंस है वो किस किस में है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर है, इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर है, बिजनेस के अंदर है, कॉमर्स के अंदर है, इकोनॉमिक्स के अंदर है। तो आपसे वो एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, याद है आपको कि आपको कोई एक बिजनेस का एग्जाम्पल दे दिया, आपको कोई एक आपको कॉमर्स का दे दिया, इकोनॉमिक्स का दे दिया, एक किसी अदर का दे दिया। अब आपसे पूछेगा बताइए कि आप में किसका नहीं है, इसमें कहाँ पर स्टैटिक्स यूज़ में नहीं ली जाती है या कहाँ पर ली जाती है। हो सकता है एक वहाँ का दे दे कि 3 अदर दे दे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके क्या है, ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो हर चीज़ आपकी एक परफेक्ट हो सकती है, क्योंकि स्टैटिक्स इतने कोई टफ नहीं है, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए तो हर चीज़ आपकी, क्योंकि आई होप आपके जो थ्योरेटिकल वाला जो पोर्शन है आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और एक इंटरेस्टिंग हम लोग इसका आगे का टॉपिक देखेंगे। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।